मुझे गुमसुम और उदास देखकर माँ ने कहा, क्या बात है मीनू, तू इस तरह मुंह लटकाए क्यों बैठी है? कई दिन से प्रेम का भी कोई फोन नहीं आया। दोनों ने आपस में झगड़ा कर लिया क्या? नहीं माँ, रोज रोज क्या बात करे। कितने दिनों से शादी की तैयारी कर रहे थे, सब व्यर्थ हो गए। यदि प्रेम के दादी जी की मौत न हुई होती तो आज मेरी शादी को 1 महीने हो चुके होते। वह काफी बूढ़ी थी, 13वीं के बाद शादी हो सकती थी, पर तेरे ससुराल वाले बड़े ढकियानुसी विचारों के हैं। कहते हैं कि साये नहीं है। अब तो 5-6 महीने बाद ही शादी होगी। हमारी तो सब तैयारियां व्यर्थ हो गई। शादी के कार्ड बट चुके थे, फंक्शन हॉल को भी, कैटरर्स को, सजावट वाले को और भी कई लोगों को एडवांस पेमेंट कर चुके थे। 5-6 महीने शादी सरकाने से अच्छा खासा नुकसान हो गया है। इसी बात से तो प्रेम बहुत परेशान है माँ, पर कुछ कह नहीं पाता। बेटा, हम भी कभी तुम्हारी उम्र के थे, तुम दोनों के एहसास को समझ सकते हैं, पर हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। मैंने तो तेरी सास से कहा भी था कि साये नहीं है तो क्या हुआ, अच्छे काम के लिए सब दिन शुभ ही होते हैं। अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। मेरा इतना कहना था कि वह तो भड़क गई और कहने लगी, आपके लिए सब दिन शुभ होते होंगे, पर हम तो सायों में भरोसा रखते हैं। हमारा इकलौता बेटा है प्रेम। हम अपनी तरफ से पुरानी मान्यताओं को अनदेखा कर मन में कोई वहम पैदा नहीं करना चाहते। मीनू सोचने लगी कि मम्मी इससे ज़्यादा कर क्या सकती है, और मैं भी क्या करूं? मम्मी को कैसे बताऊं कि प्रेम क्या चाहता है? बचपन से 10वीं तक हम दोनों साथ साथ पढ़े हैं, लेकिन दोस्ती 10वीं में आने के बाद हुई थी। 10वीं के बाद प्रेम शहर पढ़ाई पूरी करने चला गया और मैंने भी आगे की पढ़ाई जारी रखा। कॉलेज अलग होने पर भी हम दोनों छुट्टियों में कुछ साथ समय साथ बिताते थे। बीच में फ़ोन पर बातचीत भी कर लेते थे, कंप्यूटर पर चैट भी हो जाती थी। मम्मी पापा ने शादी के लिए लड़का तलाशने की शुरुआत कर दी थी। मैंने भी की। मम्मी पढ़ाई पूरी होने के बाद ही शादी करना, पर उनका कहना था कि तुम अपनी पढ़ाई जारी रखो, शादी कौन सी अभी हुई जा रही है, अच्छा लड़का मिलने में भी समय लगता है। शादी की चर्चा शुरू होते ही प्रेम की छवि मेरी आंखों में तैरने गई थी। यूँ हम दोनों एक अच्छे मित्र थे, पर तब तक शादी करने के वादे हम दोनों ने एक दूसरे से नहीं किए थे। साथ मिलकर भविष्य के सपने भी नहीं देखे थे। पर मम्मी द्वारा शादी की चर्चा करने पर प्रेम का ख्याल आना, क्या इसे प्यार समझूं? क्या प्रेम भी यही चाहता है? कैसे जानूं उसके दिल की बात? मुलाकात में प्रेम से मम्मी द्वारा शादी की पेशकश के बारे में बताया तो वह बोला, इतनी जल्दी शादी कर लोगी? अभी तो तुम्हारी पढ़ाई पूरी भी नहीं हुई है। फिर कुछ सोचते हुए बोला था, सीधे सीधे बताओ, क्या मुझसे शादी करोगी? पर अभी मुझे सेटल होने में कम से कम 1-2 वर्ष लगेंगे। खुशी की लहर मन तन मन को छू गई थी। सच कहूँ प्रेम, जब मम्मी ने शादी की बात की तो एकदम से मुझे तुम याद आ गए थे। क्या यही प्यार है? मैं समझता हूँ यही प्यार है। देखो, जो बात अब तक नहीं कह रह सका था, तुम्हारी शादी के बाद उठते ही मेरे मुंह पर आ गई और मैंने तुम्हें प्रपोज कर डाला। अब जब हम दोनों एक दूसरे से चाहत का इजहार कर ही चुके हैं, तो फिर इस विषय में गंभीरता से सोचना होगा। सोचना ही नहीं होगा मीनू, तुम्हें अपने मम्मी पापा को इस शादी के लिए मनाना भी होगा। क्या तुम्हारे घर वाले मान जाएंगे? देखो, अभी तो मेरा इंजीनियरिंग का अंतिम साल है, मेरी कैट की कोचिंग भी चल रही है, उसकी भी परीक्षा देनी है। वैसे हो सकता है इस साल किसी अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट मिल जाए, क्योंकि कॉलेज में बहुत सी कंपनियां आती हैं और जॉब ऑफर करती हैं। अच्छा ऑफर मिला तो मैं स्वीकार कर लूँगा, और जैसे ही शादी की चर्चा शुरू होगी मैं तुम्हारे बारे में बता दूंगा। प्यार का अंकुर तो हमारे बीच पनप ही चुका था, और हमारा यह प्यार अब जीवन साथी बनने के सपने भी देखने लगा था। अब इस का जिक्र अपने अपने घर में करना जरूरी हो गया था। मैंने मम्मी को प्रेम के बारे में बताया तो वह बोली, वह अपने जाति का नहीं है, यह कैसे हो सकता है? तेरे पापा तो बिल्कुल नहीं मानेंगे। क्या प्रेम के माता पिता तैयार हैं? अभी तो इस बारे में उसके घर वाले कुछ नहीं जानते। फाइनल परीक्षा होने तक प्रेम को किसी अच्छी कंपनी में जॉब का ऑफर मिल जाएगा और रिजल्ट आते ही वह कंपनी ज्वाइन कर लेगा। उसके बाद ही वह अपने मम्मी पापा से बात करेगा। क्या ज़रूरी है कि वह मान ही जाएंगे? मम्मी, मुझे पहले आपकी इजाज़त चाहिए। यह फैसला मैं अकेले कैसे ले सकती हूँ? तुम्हारे पापा से बात करनी होगी। उसने बात करने के लिए मुझे हिम्मत जुटानी होगी। यदि पापा तैयार नहीं हुए तो तुम
क्या करोगी? करना क्या है मम्मी? शादी होगी तो आपके आशीर्वाद से ही होगी, वरना नहीं होगी। इंजीनियरिंग पूरी होते ही प्रेम को एक बड़ी कंपनी में अच्छा जॉब मिल गया था और यह भी करीब-करीब तय था कि भविष्य में कभी भी कंपनी उसे विदेश भेज सकती है। प्रेम के घर में भी शादी की चर्चा शुरू हो गई थी। मैंने मम्मी को जैसे-तैसे मना लिया था कि और मम्मी ने पापा को, लेकिन प्रेम की मम्मी इस विवाह के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। इस फैसले से प्रेम के घर में तूफान उठ खड़ा हुआ था। उसके घर में पापा से ज़्यादा उसकी मम्मी की चलती है, ऐसा एक बार प्रेम ने ही बताया था। प्रेम ने भी अपने घर में ऐलान कर दिया था कि शादी करूँगा तो मीनू से, वरना किसी से नहीं। आखिर प्रेम के बहन बहनोई ने अपनी तरह से मम्मी को समझाया था, मम्मी आपकी तरह जिद प्रेम को आपसे दूर कर देगी। आजकल बच्चे की मानसिक स्थिति का कुछ पता नहीं चलता है कि वह कब क्या कर बैठे। आज के ही न्यूज़ में दिखाया है कि माता-पिता की स्वीकृति न मिलने पर प्रेमी-प्रेमिका ने घर से भागकर शादी कर ली। वह दोनों भी बालिग है। प्रेम अच्छा काम कमा रहा है, वह चाहता तो अदालत में शादी कर सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया और आपकी स्वीकृति का इंतज़ार कर रहा है। अब फैसला आपको करना है। प्रेम के पिता ने कहा था, बेटा मुझे तो प्रेम की इस शादी से कोई ऐतराज़ नहीं है। लड़की पढ़ी-लिखी है, सुंदर है, अच्छे परिवार की है और सबसे बड़ी बात प्रेम को पसंद है। बस हमारी जाति की नहीं है तो क्या हुआ? पर तुम्हारी मम्मी को कौन समझाए? जब सब तैयार है तो मैं ही उसकी दुश्मन हूँ क्या? मैं ही बुरी क्यों बनूँ? मैं भी तैयार हूँ। मम्मी का इरादा फिर बदले। इससे पहले ही मंगनी की रस्म पूरी कर दी गई थी। मंगनी हुए 6 महीने हो चुके थे। शादी की तारीख भी तय हो चुकी थी। प्रेम के दादी की मौत न हुई होती तो हम दोनों अब तक हनीमून मनाकर लौट चुके होते और कुछ महीने बाद मैं भी प्रेम के साथ विदेश चली जाती, पर 5-6 महीने तक साये नहीं है, इसलिए शादी अब तभी होगी, ऐसा प्रेम की मम्मी ने कहा है। पर प्रेम शादी के टलने से खुश नहीं है, इसके लिए अपने घर में उसे खुद ही बात करनी होगी। हाँ, यदि मेरे घर में कोई रुकावट होती तो मैं उसे दूर करने का प्रयास करती, पर मैं क्या करूँ? माना कि उसके भी कुछ जज़्बात हैं, पिछले कुछ वर्षों से हम दोस्तों की तरह मिलते रहते हैं, प्रेमियों की तरह साथ-साथ भविष्य के सपने भी बुनते रहे हैं, लेकिन प्रेम को कभी इस तरह कमज़ोर होते नहीं देखा। उसका बस चलता तो मंगनी के दूसरे दिन ही वह शादी कर लेता, पर मेरा फाइनल साल था, इसलिए वह मन मानकर रह गया। परीक्षा की लंबी घड़ियाँ हम कभी मिलकर, कभी फ़ोन पर बात करके काट रहे। हम दोनों बेताबी से शादी के दिन का इंतज़ार कर रहे थे। दूरी सहन नहीं हो रही थी, साथ रहने व एक हो जाने की इच्छा बलवती होती जा रही थी। जैसे-तैसे समय बीता जा रहा था। सपनों के रंगीन समुंदर में गोते लगाते दिन मंजिल की तरफ बढ़ते जा रहे थे। शादी के 1 सप्ताह पहले हमने मिलना भी बंद कर दिया था कि अब एक-दूसरे को दूल्हा-दुल्हन के रूप में ही देखेंगे। पर विवाह के 5 दिन पहले दादी जी की मौत हमारे सपनों के महल को धराशायी कर गई। दादी जी के मौत का समाचार मुझे प्रेम ने ही दिया था और कहा था दादी जी को भी अभी ही जाना था। लगता है अब अकेले ही विदेश जाना पड़ेगा। तुमसे मिलन तो सपना बन गया है। 13वीं के बाद हम दोनों गार्डन में मिले थे। वह बहुत भावुक हो रहा था। मीनू, तुमसे दूरी अब सहन नहीं होती। मन करता है तुम्हें लेकर अनजान जगह पर उड़ जाऊँ, जहाँ हमारे बीच न समाज हो, न परंपराएँ हो, न ये रीति-रिवाज हो। 2 प्रेमियों के मिलन से में समाज के कायदे कानून की इतनी ऊंची दीवार खड़ी कर रखी है कि उनकी सब्र की सीमा ही समाप्त हो चले। चलो मीनू, हम कहीं भाग चले, इतना बड़ा शहर है, चलो किसी होटल में कुछ घंटे साथ बिताते हैं। जो हाल प्रेम का था वही हाल मेरा भी था। एक मन कहता था कि अपनी खींची लक्ष्मण रेखा को अब मिटा दे, लेकिन दूसरा मन संस्कारों की पिन चुभो देता कि बिना विवाह यह सब ठीक नहीं। वैसे भी एक बार प्रेम की इच्छा पूरी कर दी तो यह चाह फिर बार-बार सर उठाएगी। नहीं, यह ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं मीनू? क्या तुमको मुझ पर विश्वास नहीं? पति-पत्नी तो हमें बनना ही है। मेरा मन आज ज़िद पर आया है। मैं भटक सकता हूँ मीनू, मुझे सँभाल लो। गार्डन में एकांत झुटपुटे में उसने बाहों में भरकर बेतहाशा चूमना शुरू कर दिया था। मैंने भी आज उसे यह छूट दे दी थी ताकि उसका आवेग कुछ शांत हो। लेकिन प्रेम की गहरी-गहरी साँसें और अधिक समा जाने की चाह मुझे भी बहकाए। उससे पूर्व ही मैं उठ खड़ी हुई।
अपने को संभालो प्रेम, यह भी कोई जगह है बहकने की, मैं भी कोई पत्थर नहीं, इंसान हूँ। कुछ दिन अपने आप को और सँभाल लो। इतने दिन से अपने आप को सँभालता ही तो आ रहा हूँ, जो तुम चाह रही हो वह हमारी समस्या का समाधान तो नहीं है। अस्थायी समाधान के लिए हम हाथ-पैर मारने होंगे। चलो बहुत ज़ोर से भूख लगी है, कुछ खिला दो, फिर इस बारे में कुछ मिलकर सोचते हैं। प्रेम, तुम्हें अब एक ही काम करना है, किसी तरह अपने माता-पिता को जल्दी शादी के लिए तैयार करना है, जो बहुत मुश्किल नहीं, आखिर वे हमारे शुभचिंतक हैं। तुमने उनसे एक बार भी कहा कि शादी इतने दिन के लिए न टाल कर अभी कर दें? नहीं, यह तो नहीं कहा, तो अब कह कुछ पुराना छोड़ने और नए को अपनाने में हरेक को कुछ हिचक होती है अपनी इंटरकास्ट मैरिज के लिए। आखिर वह तैयार हो गए ना, तुम देखना, बिना सायों के शादी करने को भी वह जरूर मान जाएंगे। प्रेम के चेहरे पर खुशी की एक लहर दौड़ गई। तुम ठीक कह रही हो मीनू, यह बात मेरे ध्यान में क्यों नहीं आई? खाने के बाद तुम्हें घर पर छोड़ देता हूँ। कोर्ट मैरिज की डेट भी तो पास आ गई है, उसे भी आगे नहीं बढ़ा ने दूँगा, ठीक है। तुम मैरिज वाले दिन कोर्ट में ही मिलेंगे। मेरे आज के व्यवहार से डर गई क्या? इस बीच फ़ोन करके की इजाज़त तो है या नहीं, वह भी नहीं है। चलो फ़ोन करने की इजाज़त दे देते हैं। रजिस्टर के ऑफ़िस में मैरिज की फ़ॉर्मेलिटी पूरी होने के बाद हम दोनों अपने परिवार के साथ बाहर आए तो प्रेम के जीजाजी ने कहा, प्रेम, अब तुम दोनों की शादी का पर कानून की मुहर लग गई है। मीनू अब तुम्हारी हुई। ए जमाई बाबू, ये इंडिया है, वह तो वीज़ा के लिए यह सब करना पड़ा है, वरना इसे हम शादी नहीं मानते। हमारे घर की बहू तो मीनू विवाह संस्कार के बाद ही बनेगी, मेरी मम्मी ने कहा। वह तो मज़ाक की बात थी मम्मी, अब आप लोग घर चले, मैं तो इन दोनों को पार्टी लेकर के ही आऊँगा। होटल में खाने का ऑर्डर देने के बाद प्रेम ने अपने जीजा से पूछा, जीजा जी, मम्मी तक हमारी फरियाद अभी पहुंचाई या नहीं? साले साहब, क्यों चिंता करते हो? हम दोनों ने ना तुम्हारे साथ विदेश, आप दोनों साथ ही जाएंगे। मैंने अभी बात नहीं की है। मैं आपकी इस कोर्ट मैरिज हो जाने का इंतजार कर रहा था। आगे मम्मी को मनाने की जिम्मेदारी आपकी बहन ने ले ली है। इससे भी बात नहीं बनी तो फिर मैं कमान सँभालूँगा। हाँ भैया, मैं मम्मी को समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। हाँ, तू कोशिश कर ले, ना माने तो मेरा नाम लेकर कह देना। आप सब शादी करो या ना करो, भैया भाभी को साथ लेकर ही जाएँगे। वाह भैया, आज तुम सचमुच बड़े हो गए हो। आफ्टर ऑल अब मैं एक पत्नी का भतीजो हो गया हूँ। ओके भैया, अब हम लोग चलते हैं। आप लोगों का क्या प्रोग्राम है? कुछ देर घूम-घाम कर पहले मीनू को उसके घर छोड़ूँगा, फिर अपने घर जाऊँगा। मेरे गले में बाहें डालते हुए प्रेम ने शरारत से देखा। हाँ मीनू, अब क्या कहती हो? तुम्हारे संस्कार मुझे पति मानने को तैयार है या नहीं? आँखें नचाते हुए मैं चाहकी, अब तुम 90% मेरे पति हो, यानी 10% की अब भी कमी रह गई। अभी और इंतज़ार करना पड़ेगा। उस दिन का मुझे अफ़सोस है प्रेम, पर अब मैं तुम्हारी हूँ।